देहरादून में अगले 20 दिन त्योहारी सीजन के बीच तमाम तरह के वीवीआईपी और वीआईपी दौरे प्रस्तावित हैं। ऐसे में उत्तराखंड दिवस समेत कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी देहरादून दौरा प्रस्तावित है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 27 अक्टूबर को देहरादून आ रहे हैं। इसी दिन पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का 3 दिवसीय मेला शुरू हो रहा है, जहां 28 अक्टूबर को सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दरमियान करवा चौथ और दिवाली जैसे बड़े त्योहार भी हैं। इन तमाम मुख्य कार्यक्रमों को लेकर भाजपा की क्या कुछ तैयारियां हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने। कल उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, परिवार संघ 3 धामों में दर्शन करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम हैं और पार्टी की तरफ से स्वागत कार्यक्रम कहाँ किया जाएगा? जैसा कि कार्यक्रम आया है कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी सपत्नीक कल देहरादून पहुंच रहे हैं और यहाँ से दोपहर में वो हरसिल पहुंच करके वहाँ से फिर गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर को श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वो 27 तारीख की शाम को देहरादून लौटेंगे। यहाँ 1-2 कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात रात्रि को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के प्रतिष्ठित लोग उनका जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी स्वागत करेंगे और जीटीसी हेलीपैड पर उनका स्वागत करेंगे और उनको विदाई यहाँ से देंगे। 27 तारीख को भी जब वो यहाँ वापस बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद आएंगे तो यहाँ पर भी उनका स्वागत का कार्यक्रम पार्टी के द्वारा रहेगा और शाम को जब वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे तो उस समय उनको विदाई के समय में भी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सर, राज्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यहाँ के विकास पर उनकी लगातार नज़र है और हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड में गंगोत्री धाम है, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, यमुनोत्री जी हैं और इसके कारण देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक धार्मिक आस्था जिनकी है वो लोग यहाँ वर्ष भर में दर्शन करने के लिए आते हैं और इन धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री जी का विशेष इन पे निगाह है और इनके विकास के लिए इनमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी विशेष प्रयास कर रहे हैं। और श्री केदारनाथ धाम में मैं भी देख करके आया था, बद्रीनाथ जी में भी मैंने देखा तो वहाँ जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके निर्देश में जो तैयार हुआ है और उसमें जिस गति के साथ में काम चल रहा है, मुझे लगता है कि जिस दिन वो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो दोनों धामों की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन होगा और सुविधाएं अत्यधिक बढ़ी हुई होंगी। तो ये हम सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी तक लगभग 50 लाख लोग हमारे इन धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं और जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो यहाँ पर्यटकों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से जो है इजाफा होगा।